एपिसोड की शुरुआत में हमें 15 साल पहले का दिखाया जाता है, जब पहली बार मैजिटेक वेपन अर्थ पे आए थे और वो कई सारी शिप के साथ आए थे जिसकी और उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। मैजिटेक वेपन एक गेट से आते थे जो कि ह्यूमन वर्ल्ड और एक दूसरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, और प्लेनेट की जो मिलिट्री थी उनको बहुत दिक्कत हो रही थी उनसे फाइट करने के लिए। और उस टाइम पे वो लोग 2 हफ्ते के लिए रुके थे और फिर वापस चले गए, लेकिन फिर वो वापस आए आज से 6 महीने पहले, और उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई कि अर्थ के लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो दुनिया की गवर्नमेंट ने सारे लोगों को ओशियन के मार्फत कहीं दूसरी जगह के शिफ्ट कर दिया। बहुत कम ही लोग वहाँ से बच पाए थे। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, चीफ कह रही रहती है कि एनिमीज वापस इस वर्ल्ड में आ चुके हैं हमला करने के लिए, और जो एंट्रेंस बार बार ओपन हो रही है और हम लोग ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। इसके लिए हम लोग हर्ट हाइब्रिड गियर को डेवलप करने का सोच रहे हैं, जिससे कि हम कैपेबल हो सके उन एनिमीज से फाइट करने के लिए। तो ये है हमारे एटेरेक्स के हर्ट हाइब्रिड गियर की एस टीम अमित तरासू, और ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइटर भी हैं। और वो उनसे कहते हैं कि आज तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और हाई कमांडर ऑफ एटेरेक्सिया के तौर पर मुझे बहुत खुशी है और बहुत ज़्यादा प्राउड भी है। किजुना सोचता है, मुझे पता नहीं था कि सिस प्रिंसिपल और हाई कमांडर दोनों हैं। चीफ कहती है, अब हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि गियर और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस आदमी को। इसका नाम काजुना हिडा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और इसने आज ही ज्वाइन किया है हाई स्कूल। और ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि ये अमित रासु ज्वाइन करने वाला है जब ये स्कूल आएगा, और ये हमारी चाबी है विक्ट्री की। ऋषिया सोचती है कि मुझे लगा था ये बहुत शांत लड़का है, क्योंकि चीफ ने वो क्लिप निकाल दी थी जहाँ पे किजुना और आयने साथ में थे। इसे देख के हायरू कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो, और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। हायरू ये भी बताती है कि वो काउंसिल मेंबर भी है। वो किजुना से पूछती है कि तुम लोग बैटल के बीच में ये क्या कर रहे थे, ये विश्वास नहीं हो रहा, ये कोई गेम नहीं है। चीफ बताती है, प्यार और खुशी को किजुना के साथ शेयर करने से हर्ट हाइब्रिड गियर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और इससे हमारी एनर्जी भी वापस आ जाती है जो हमने खर्च की थी। भले ये चीज़ें अजीब है, लेकिन इससे हम और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर कोई और हमें त्रासु ज्वाइन करता है तो उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी किजुना के साथ। तभी सब लोग अजीब बातें करने लगते हैं। किजुना कहता है कि सब लोग शांत हो जाए, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। तभी फिर बड़ी स्क्रीन पे एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे किजुना ने इरोस को एक्टिवेट किया था। सारी लड़कियां किजुना से कहती हैं कि तुम बहुत बड़े परवेंट हो। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, किजुना नींद से उठता है और उसके ऊपर आईने होती है। आईने किजुना से कहती है कि तुम मेरे पास कैसे उठ सकते हो, और वो किजुना के बहुत ज़्यादा पास आके कहती है कि उसे हर्ट हाइब्रिड करना है, लेकिन किजुना कहता है कि अभी सुबह है तो अभी हम ये नहीं कर सकते। आईने पूछती है कि लेकिन क्यों नहीं कर सकते। किजुना कहता है, मुझे नहीं पता, शायद ऐसे ही। आईने कहती है, तो तुम्हें नहीं पता तो चलो करते हैं। और फिर वो किजुना के शर्ट के बटन खोलने लगती है, और वो आईने बार बार किजुना से कहती है कि उसके साथ हर्ट हाइब्रिड बनाए। किजुना उससे कहता है कि जरा रुक जाओ, तुम इतने जल्दी में क्यों हो। तभी हम देखते हैं किजुना के रूम के बाहर हायरू आई रहती है, और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कल के बारे में बात करनी है, मुझे माफ़ कर दो कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा थी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, और ये सुनने के बाद मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। और फिर हायरू अंदर जाती है और सामने देख के वो शॉक हो जाती है, और वो कहती है, तुमने आयने को अपने रूम में लाया ताकि तुम उसके साथ ये सब कर सको। किजुना कहता है, तुम गलत समझ रही हो। तभी हायरू कहती है, कैसे गलत हो सकता है। तभी आयने कहती कि जो तुम कह रही हो वो सही नहीं है, मैं वो थी जो किजुना के रूम में आई थी ताकि किजुना के साथ ही हर्ट हाइब्रिड बना सकूं। तभी हायरू अपने नेरोस को एक्टिवेट करती है, और वो कहती कि अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी जो तुम ये सब कर रहे हो। तभी आईने भी जेरोस को एक्टिवेट करती है, और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। किजुना कहता है, लेकिन तुम ये दोनों मेरे रूम में क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों की फाइट से वहाँ तबाही मच जाती है और रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्कूल में सब लोग हायरू और आईने के फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि वो इरोस बॉय के रूम में सब हो रहा था। तभी दूसरी लड़की कहती है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि वो लड़का हम लोग के साथ हम लोग के डॉम में रहे, क्योंकि वहाँ पे कई सारी लड़कियां हैं। तभी वो लोग चीफ की वो बात याद करते हैं। यहाँ पे चीफ कह रही रहती है कि तुम्हें उन सब के साथ समय बिताना पड़ेगा ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको। हाँ, यूरिसिया भी रहती है। वो कहती है कि तुम किसी को भी उसके फर्स्ट इंप्रेशन से जज नहीं कर सकते, जब तुम सामने सब कुछ देखोगे तब तुम जज करना उसे, क्या पता वो स्पेशल ट्रीटमेंट के काबिल हो। तभी सारी लड़कियां कहती हैं कि हाँ सही कह रही हो आप, हमें अच्छा लग रहा है आपकी स्पीच आई के। तभी वहाँ पे किजुना, आयने और हायरू अंदर आते हैं उस रूम में। तभी यूरिसिया किजुना को गुड मॉर्निंग कहती है। किजुना भी उसे गुड मॉर्निंग कहने वाला रहता है, लेकिन वो लड़कियां बीच में आके कहती है कि तुम परवेंट हो और तुम्हें इनसे बात
नहीं करना चाहिए, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इनसे बात कर सको। यूरेशिया कहती है कि रुक जाओ सब लोग। यूरेशिया किजुना से पूछती है कि जो कमांडर ने क्या वो सब कुछ सच है? अगर सच है तो मुझे तुम्हारे साथ वो करके अच्छा लगेगा। और वो पूछती कि क्या सच में मेरा हाइब्रिड काउंट बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा? किजुना कहता है मुझे सच में मालूम नहीं है ये सब। तभी यूरेशिया कहती है कि तुम मुझे यूरेशिया बुला सकते हो, और क्या तुम अभी ट्राई करना चाहोगे? तभी हायरू वहाँ आती है और वो कहती है यूरेशिया सामा ये सब क्लासरूम में सही नहीं रहता है, आप लोग ये यहाँ पे नहीं कर सकते। तभी आईने कहती है इसका मतलब हम लोग क्लासरूम के बाहर ये सब कर सकते हैं, तो चलो चलते हैं। तभी हायरू कहती है कि ऐसा नहीं, तुम कहीं पे भी ये सब नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आती है और वो किजुना का आवाज लगाती है। किजुना उससे कहता है कि तुम कौन हो? और वो लड़की बताती है कि वो सिल्विया है, मिडिल स्कूल की फर्स्ट ईयर में, और कमांडर आपसे बात करना चाहते हैं कैप्टन किजुना। फिर वो दोनों हर्ट हाइब्रिड गेयर के रिसर्च लैब में जाते हैं। सिल्विया बताती है कि इसे नायूटा लैब भी कहा जाता है। सिल्विया कहती है कि यहाँ पे हर्ट हाइब्रिड गेयर की डेवलपमेंट की जाती है। तभी वहाँ पे एक फोटो होता है जहाँ पे किजुना की माँ का भी फोटो होता है। सिल्विया बताती है कि यही है जिन्होंने गियर का इस डेवलपमेंट किया था और गियर को ढूंढ के लाया था। तभी किजुना देखते हैं कि वहाँ कई सारी बुक होती हैं। तभी चीफ कहती है कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देती हूँ। तभी वहाँ दूसरी लड़की रहती है और वो कहती हैं कि ये लैब डायरेक्टर है, चीफ इंजीनियर के शिकिना। तभी के अपने कंप्यूटर द्वारा किजुना से बात करने लगती है। वो किजुना को हेलो कहती है और वो कहती है कि मैं के शिकुना हूँ, तुम मुझे के भी बुला सकती हो, शायद वो बात नहीं कर सकती है। तभी चीफ किजुना को एक सेल फोन जैसी चीज देते हैं जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमें तरासू के बारे में। तभी किजुना उसके अंदर देखता है जिसमें कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी होती है। चीफ बताती कि तुम उसमें हर्ट हाइब्रिड काउंट भी देख सकती है किसी का भी, और अगर किसी का 5% से कम आ जाए तो वो अपना गियर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर तुमने हर्ट हाइब्रिड किया तो वो काउंट जल्दी रिकवर हो जाएगा। किजुना कहता है क्या ये अपने आप नहीं बढ़ता? चीफ बताती है ये बढ़ता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, लेकिन जब हम फाइट करते हैं तब ये काउंट बहुत जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगता है और बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमें तुम्हारी और तुम्हारे गियर ईरोस की ज़रूरत है ताकि हम हर हाइब्रिड करके हाइब्रिड काउंट को जल्दी रिकवर कर सकें। तो आज से मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे रखती हूँ, तो तुम अपना काम अच्छे से करना एक कैप्टन के तौर पर। किजुना कहता है कैप्टन? चीफ बताती है आज से किजुना अमित्रासु का कैप्टन है। और चीफ ये भी बताती है कि सिल्वा आज से तुम्हारे साथ रही और तुम्हारी सारी जानकारी भी देगी और तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पे जाना होगा, और वो उन्हें मिशन देती है। फिर हमें मिशन में दिखाया जाता है जहाँ पे किजुना और बाकी सब जा रहे होते हैं एक आइलैंड पे, ताकि वो लोग वहाँ पे जाके डाटा इकट्ठा कर सकें और वहाँ पे जो रिसोर्सेस है उसे जमा कर सकें। और चीफ ये भी बताते हैं कि ये तुम्हारा पहला मिशन है अमित्रासु के कैप्टन के तौर पर। हायरू किजुना से कहती है कि तुम जैसा आदमी एक कैप्टन कैसे बन सकता है? तभी यूरेशिया कहती है कि ये तो बहुत बेवकूफ़ है। तभी उसे कमांडर का कॉल आता है। तभी कमांडर कहती है कि तुम ज़रा संभल के रहना क्योंकि तुम्हारा हाइब्रिड काउंट बहुत ज़्यादा लो है, तो जितना कम हो सके उतना कम फाइट करना। अभी यूरेशिया कहती है आपको आपके छोटे भाई की चिंता करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक से उड़ भी पाता है। तभी हायरू वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाती है। इसके लिए यूरेशिया भी उसके पीछे चली जाती है। किजुना सोचता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। आईने बताती कि हायरू जापान की एस है और यूरेशिया अमेरिका की एस का मतलब बेस्ट होता है। किजुना कहता है कि तो तुम कितनी अच्छी हो। आईने बताती कि वो पूरी दुनिया की एस है, मेरा मतलब पूरे यूनिवर्स की। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है। वो लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग रिसोर्स इकट्ठा करने चले जाते हैं। उनके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 का पार्ट 1 नहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।